इस्लाम में औरत का मकाम और किरदार। ये मौजू हमने इसलिए रखा है कि अगर तारीख़ इंसानी का मुताला किया जाए तो ऐसे अदवार भी गुज़रे हैं कि जब लोग औरत को इंसान समझने के लिए भी तैयार नहीं थे। माँओं, बहनों, बेटियों की मंडियों के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त होती थी। अगर बाप मर जाता तो बेटा माँ से निकाह कर लेता था। और ये मारूफ बात तो आपने सुनी होगी कि इस्लाम से कबल सूरत हाल ये थी कि अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाती तो नागवार गुजरना तो छोटी बात है, ऐसे बदनसीब लोग भी थे जो अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। और 14 सदियाँ गुजर जाने के बाद आज भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ऐसे इलाकों की कमी नहीं है जहाँ औरत को पाँव की जूती समझा जाता है, उनके हुकूक को पामाल किया जाता है। और औरत को इस्लाम ने जो मकाम व मर्तबा दिया है, शायद मर्द हजरात पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी औरत को आज भी वो मकाम देने के लिए तैयार नहीं। जिस औरत के बारे में हम ये समझते हैं कि उसे घर में पर्दे में रहना चाहिए, उसी औरत को हमने ख़ुद बाज़ार की तशहीर बना दिया। बदकिस्मती है कि हमारी कोई तशहीर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि उसके साथ किसी औरत की नीम उरियाँ तस्वीर नहीं लगा दी जाती। वो टीवी पर चलने वाले इश्तिहारात हों या सोशल मीडिया पर या शहरों में लगने वाली बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हों, आप देखते हैं कि हर तशहीर के साथ किसी न किसी औरत की तस्वीर लगी होती। और दूसरी तरफ ये ज़्यादती भी हुई कि फिर औरतें सड़कों पर निकली, एहतजाज किए, अपने हुकूक का तकाज़ा किया। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी ये बाज़ गश्त कानों में गूंजती रही कि औरतों का नारा था, मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी। मादर पिदर आज़ादी का नारा लगाया गया कि हम जो चाहें करें, कोई हमारे ऊपर पाबंदी लगाने वाला कौन होता है। इन चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ज़रूरी समझा कि जहाँ दीगर मौज़ूआत पर बात हो, वहाँ साथ ही इस सब्जेक्ट पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए कि इस्लाम ने औरत को मकाम क्या दिया है और फिर उसका किरदार क्या मुतय्यन किया है, ताकि औरत अपने उस किरदार को समझे और सही मानों में उसके मुताबिक अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सके। आज की इस गुफ्तगू में मैंने उन्वान के तौर पर एक आयत करीमा के चंद कलिमात मुक़द्दसा जो तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, ये सूरह निसा है, कुरान पाक की चौथी सूरत है। और औरत की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर लें कि जिस सूरत के इब्तिदाई कलिमात मैंने तिलावत किए हैं, अल्लाह ने इस पूरी की पूरी सूरत को ख़वातीन के नाम कर दिया है। निसा का माना होता है ख़वातीन, औरतें। आप पूरे कुरान का मुताला कर लें, सूरह रिजाल आपको कोई नहीं मिले कि मर्दों के नाम की कोई सूरत हो, मगर अल्लाह ने कुरान की एक पूरी की पूरी सूरत का नाम ही औरतों के साथ मंसूब कर दिया। औरतों के नाम पर एक पूरी की पूरी सूरत का होना, ये ख़ुद औरत की अहमियत को वाज़े कर रहा है। और मैंने मुनासिब समझा कि इसी सूरत की पहली आयत करीमा से ही हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें। इन इब्तिदाई कलिमात की रोशनी में जो पहली बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, जिसको मन की तख्तियों पर नोट करने की ज़रूरत है, वो ये कि याद रखें, इंसान होने के एतबार से अल्लाह ने मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं रखा। यहाँ बारी ताला ने आगाज़ यूँ किया, फरमाया या अय्युहन्नास, ए इंसानो। तो मेरा सादा सा आपसे ये सवाल है कि जब बारी ताला ने फरमाया ए इंसानो, तो क्या इंसानों से मुराद सिर्फ मर्द हैं या इसमें औरतें भी शामिल हैं? शामिल है ना। तो बारी ताला ने मर्दों और औरतों को एक ही लफ्ज़, एक ही कलमे या अय्युहन्नास से मुखातब करके ये बता दिया कि इंसान होने के एतबार से मर्द और औरत में कोई फ़र्क। जैसे मर्दों का शुमार तबका इंसानी में होता है, वैसे ही औरतों का शुमार भी तबका इंसानी में होता है। फिर आगे फरमाया इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। फरमाया ए इंसानों, ए मर्दों और औरतों, अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से, नफ्स वाहिदा से पैदा किया। तो बारी ताला ने जब मर्दों और औरतों को एक जान से पैदा करने की बात की, तो ये बात करके ऐलान फरमा दिया कि मर्द हों या औरत, उनकी असल, उनका ओरिजिन, उनका असल मंबा और सरचश्मा, जहाँ से उनकी इब्तिदा हुई है,
वो एक ज़ात है और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो इस ओरिजिन और असल के एक होने के एतबार से भी देखा जाए तो कुरान ने मर्द और औरत में कोई फ़र्क फरमाया, तुम्हारी असल एक है, तुम्हें सिंगल सेल नफ्स वाहिदा आदम की ज़ात से पैदा किया गया। तो अल्लाह ने इस एतबार से भी कोई फ़र्क नहीं रखा। आप अक्सर कुरान पाक के कलेमात ये सुनते होंगे कि बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, तहकीक हमने बनी आदम को तकरीम बख्शी, इज़्ज़त अता की। तो जब बनी आदम कहा आदम की औलाद, तो क्या आदम की औलाद से मुराद सिर्फ मर्द हैं या उसमें औरतें भी शामिल हैं? औरतें भी शामिल हैं। तो बारी ताला ने इस आयत करीमा के इन कलिमात के अंदर जहाँ मर्दों के सर पर इज़्ज़त, बुजुर्गी और तकरीम का ताज रखा है, उसी तरह बारी ताला ने औरतों के सर पर भी इज़्ज़त, बुजुर्गी और तकरीम का ताज सजाया, क्योंकि वो भी बनी आदम में शामिल है। आप अक्सर कुरान पाक के ये कलेमात पढ़ते और सुनते होंगे। सूरह 3 में बारी ताला ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को अहसन तक़वीम बनाया। तो जब इंसान कहा तो इंसान से मुराद मर्द भी हैं और इसमें औरतें भी शामिल हैं। तो बारी ताला ने सबको अहसन तक़वीम कहकर फिर ऐलान कर दिया कि इस अहसन तक़वीम होने के एतबार से भी देखा जाए तो अल्लाह ने फिर मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं रखा। आप कभी कुरान पाक का मुताला करें, अक्सर तो क्या 99% मकामात आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों और औरतों को एक ही सीगे के साथ अहकामात जारी फरमा दिए, अलग अलग मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नमाज फ़र्ज़ की तो फरमाया अकीमुस सलात, इस अकीमू के अंदर मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। ज़कात की फ़र्ज़ियत की बात की, फरमाया वआतुज़ ज़कात, एक ही हुक्म के ज़रिए मर्दों को पर भी ज़कात फ़र्ज़ कर दी, औरतों पर भी ज़कात फ़र्ज़ कर दी। रोज़े की फ़र्ज़ियत की बात की तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। तो जब ईमान वाले कहा तो इसमें मर्द मोमिन भी आ गए और मोमिन औरतें भी आ गई, एक ही कलमे के साथ रोज़े को फ़र्ज़ कर दिया। तो बारी ताला ने एक ही कलमे से अहकामात को फ़र्ज़ करार देकर फिर बता दिया कि बहसियत इंसान, मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं है। मर्द अगर ये समझें कि शायद मर्द होने की वजह से अल्लाह की बारगाह में उनका कोई मकाम व मर्तबा ज़्यादा है और औरतों का मकाम व मर्तबा इसलिए कम है चूँकि वो औरतें हैं, तो ये तसव्वुर मबनी बर जहालत होगा। अल्लाह के यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट और तसव्वुर नहीं है कि मर्द या औरत की वजह से उसकी शान और मकाम बढ़ता। अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त और बुजुर्गी का मयार मर्द या औरत होना नहीं है, बल्कि उसके यहाँ इज़्ज़त और बुजुर्गी का मयार सिर्फ़ और सिर्फ तकवा है। सूरह हुजूरात में फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया बेशक अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला, बुजुर्गी वाला, शान वाला, मर्तबे वाला वो है जो तुम में से ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। जिसका मतलब है कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि अगर मर्द तकवा में आगे निकल जाए तो अल्लाह के यहाँ उसकी शान ज़्यादा है, और अगर औरत तकवा में आगे निकल जाए तो औरत होकर भी उसका मकाम अल्लाह की बारगाह में मर्दों से भी ज़्यादा हो सकता है। कोई समझे कि शायद मर्द अगर नेक अमाल करें तो उनको ज़्यादा अजर मिलेगा, वो पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और औरतें औरत होने की वजह से बाद में जन्नत में जाएंगी और अजर कम मिलेगा, तो ऐसा कोई तसव्वुर कुरान में नहीं है। बारी ताला ने इसी सूरह निसा की आयत नंबर 124 में फरमाया वमन यअमल मिनस सालिहात, फरमाया जो कोई भी नेक अमल करे, और आगे सराहत के साथ बता दिया मिन ज़करिन औ उनसा, भले से वो मर्द हो या औरत हो, इससे गर्ज नहीं है। जो भी नेक अमल करे, शर्त एक है वहुवा मुमिनुन, कि वो साहिब ईमान हो। ईमान के बाद जिसने भी नेक अमल किया, फरमाया वो मर्द हो या औरत, उन सब के लिए हसर और ताकीद के साथ फरमाया फ़उलाइका यदखुलूनल जन्ना, तो फरमाया बस ये सारे के सारे लोग ही जन्नत में दाखिल हो जाएं। और आगे स्पेसिफिकली फरमाया वला युज़लमून नकीरा, और मर्द या औरत होने की वजह से किसी पर तिल बराबर भी कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। जो नेक अमल करेगा उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और ये अलग कह दिया मिन ज़करिन औ उनसा, भले से वो मर्द हो या औरत हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुरान पाक का एक ऐसा मकाम आपको सुना रहा हूँ
कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे सुनने के बाद मज़ीद किसी और दलील की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी कि अल्लाह ने एक ही मकाम पर मर्दों का और औरतों का किस तरह पैरेलल जिक्र किया। मन के कानों से सुने, ये अल्लाह का कुरान है। सूरा अहज़ाब कुरान पाक का 33वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 35 है। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। फिर फरमाया वल मुमिनीना वल मुमिनात, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। वल कानितीना वल कानितात, फरमाबरदारी करने वाले मर्द और फरमाबरदारी करने वाली औरतें। वस्सादिकीना वस्सादिकात, सिद्क वाले मर्द और सिद्क वाली औरतें। वस्साबिरीना वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। वल खाशिईना वल खाशियात, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी इख्तियार करने वाली औरतें। वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। वस्साइमीना वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। वल हाफिज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। इन सब का जिक्र करके आगे फरमाया, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। फरमाया मर्द हो या औरतें, जो कोई भी इन खूबियों का हामिल होगा, हमने उन सब के लिए मग़फ़िरत भी तैयार कर रखी है और अजर अज़ीम भी तैयार कर रखा है। मुझे बताइए, अल्लाह ने कोई फ़र्क रखा है? उसने कहा मर्द हो या औरत, जिसमें भी ये खूबियाँ पाई जाएंगी वो मग़फ़िरत का भी मुस्तहिक और हकदार ठहरेगा, और हम ऐसे लोगों को अजर अज़ीम से भी नवाज देंगे। नहीं कहा कि मर्दों को ही करेंगे, औरतों को नहीं करेंगे। सिर्फ इन्हीं चंद बुनियादी दलाइल पर अगर इक्तिफ़ा किया जाए तो एक बात वाज़ेह हो गई कि इंसान होने के एतबार से अल्लाह ने मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं रखा। औरतों को अल्लाह ने स्पेसिफ़िकली अगर देखा जाए तो कैसे कैसे मकामात अता किए। अगर एक तायराना नज़र में आपको थोड़ा सा विज़िट करवाना चाहूँ तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गारे हिरा की खलवतों में पहली वही उतरी, तो उस वही के उतरने के बाद आपने सबसे पहले जिस हस्ती से उस वही के उतरने का जिक्र किया वो कोई मर्द नहीं था, एक औरत थी, और वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह। सब इंसानों में से सबसे पहले जिस हस्ती को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने का शर्फ मिला और जो सबसे पहले मुशर्रफ बा इस्लाम हुई, याद रखें वो हस्ती कोई मर्द नहीं था, एक औरत थी, और वो भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह। जिस हस्ती ने सबसे पहले अपना सब कुछ आका के कदमों पर कुर्बान किया वो भी मर्द नहीं था, वो भी एक औरत थी, और वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो बुलंद पाया खातून हैं कि जिस एक औरत को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा दीन करार दिया है। दीन की आधी तालीमात उनके ज़रिए उम्मत तक पहुँची। 8000 के लगभग सहाबाए किराम हैं जो उनके शागिर्द हैं, जो पर्दे के पीछे बैठकर उनसे पढ़ते रहे, सीखते रहे और उनसे आगे रिवायत करते रहे। तारीख़ का मुताला करें तो 1500 के लगभग मुहद्दिस ख़वातीन मिलती हैं, और वक्त के बड़े बड़े इमाम भी उनके शागिर्द रहे। औरत के मकाम को समझना हो तो आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की एक पूरी की पूरी सूरत को अपनी एक नेक बंदी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब कर दिया। किसी मर्द के नाम पर कोई सूरत नहीं मिलेगी, मिलेंगी मगर वो जिन मर्दों के नाम पर हैं वो सब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम। सूरा यूसुफ मिलेगी, सूरा यूनुस मिलेगी, सूरा नूह है, सूरा हूद है, सूरा इब्राहीम है, इवन के सूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर अंबिया के बाद आम इंसानों में से देखें तो अल्लाह ने किसी मर्द के नाम पर कोई सूरत नहीं रखी है। अगर रखी है तो अपनी नेक बंदी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरत रखी। इससे औरत की अहमियत का पता चलता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा कायनात फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, उम्मे ऐमन और उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये और इनके अलावा कई और ऐसी ख़वातीन हैं
कि जिनको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी के अंदर जन्नत की बशारतें अता कर दी। वो सिर्फ अशरा मुबशरा 10 मर्द ही नहीं है जिनको जन्नत की बशारत मिली, मर्दों में भी बहुत सारे हैं और औरतों में से भी बहुत सारी औरतें हैं जिनको आका ने बशारत दी। उम्मे हसन, फ़ातिमा नेशापुरी, मरियम बसरिया और हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ये वो बुलंद पाया ख़वातीन हैं कि जिनका शुमार वक्त के बड़े बड़े औलिया किराम में हुआ करता था। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, हज़रत इब्राहीम बिन अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह थे, बस खुदा का खौफ जो दिल में पैदा हुआ, सल्तनत को लात मारी और राह खुदा के मुसाफिर हो गए। वक्त के बहुत बड़े वली हुए। अल्लाह के घर की हाज़िरी के लिए गए तो जाने का आलम यह था कि हर हर कदम पर 2-2 नफल पढ़ते हुए जा रहे। 14 सालों में मुसाफत तय की और 14 साल की मुसाफत तय करके जब अल्लाह के घर में पहुँचे, निगाहें उठाईं तो अल्लाह का घर नज़र ही नहीं आया। परेशान हो गए, अर्ज़ की मौला कहीं मेरी बिनाई सल्ब तो नहीं कर ली गई। जवाब मिला कि इब्राहीम बजा है, तू हर हर कदम पर 2-2 नफल पढ़ते हुए आया है और काबा तुझे नज़र नहीं आया। उसकी वजह और सबब यह है कि मेरी एक नेक बंदी हज़रत राबिया बसरी जिस इज्जो इनकिसारी का पैकर बनकर इस वक्त मेरी बारगाह में हाज़िरी के लिए आ रही हैं, उनके आने का तकाजा ये था कि आज काबा खुद उनके इस्तिकबाल के लिए गया हुआ है। मोहतरम अल्लामा शहबाज हुसैन चिश्ती साहब अमीर अहले सुन्नत जड़ावाला तशरीफ़ लाए। हम उनको दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हाज़रीन मुकर्रम, ऐसी ऐसी ख़वातीन भी हिस्ट्री में गुजरी। इन चंद बातों के बाद चूँकि दामन वक्त में हमारे पास गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े वक्त के अंदर रहते हुए अपने मौजू का हक़ अदा करने की कोशिश करूँ। मैंने मोहतरम अल्लामा साहब को इसलिए जल्द खिताब शुरू करने की गुजारिश की थी कि वक्त थोड़ा होता है और मौजू के तकाजे पूरे नहीं हो पाते। आज अगर कोई थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तसल्ली से बैठेंगे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि स्कूलों का टाइम 8:30 बजे शुरू होता है, क्योंकि आपका तो ये आखिरी सेशन है जो हमारा चल रहा है। हम रोज़ ही ऐसी नशिस्तों को डील करते आ रहे हैं। फिर एमरजेंसी और ज़रूरी काम सिर्फ चंद लोगों का होता है। मुमकिन है आप पूरे मजमे में से 10-15 लोग हों जिनको कोई एमरजेंसी हो, जल्दी जाना हो, तो 10-15 की वजह से इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए एहतमाम किया है। आप अपनी नींद छोड़ के आते हैं तो जल्दी फिनिश करके 10 मिनट 15 मिनट की वजह से अपने मौजू को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो जिसकी एमरजेंसी हो उसे जाने की इजाज़त है, वो जा सकता है। कोई ज़बरदस्ती तो हमने नहीं रोका होगा ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई टाइम 10 मिनट ज़्यादा लग गए तो आप तसल्ली से बैठें। अगली बात जो करना चाह रहा हूँ हाज़रीन मुकर्रम, वो औरत जिसकी अहमियत मैंने मुख्तसरन आपके सामने रखी है, उस औरत को फिर इस्लाम ने 4 बड़े बड़े किरदार अता किए। औरत का पहला किरदार एक बेटी की शक्ल में है, औरत का दूसरा किरदार एक बहन के रूप में है, औरत का तीसरा किरदार एक बीवी की शक्ल में है और औरत का चौथा किरदार एक माँ के रूप में है। और इन चारों एतबारात से अगर देखा जाए तो इस्लाम ने औरत को वो बुलंद मकाम अता किया है कि दुनिया का कोई मुआशरा और सोसाइटी आज तक औरत को वो मकाम दे ही नहीं सका है। पहली जेहत के एतबार से अगर देखा जाए कि बहस